पीएम मोदी जब लक्षद्वीप गए, उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरें और वीडियो शेयर की। मालदीव में बवाल मच गया। 2014 में वो शिवाजी के प्रतापगढ़ और 2019 में उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ गुफा में पहुंचे थे। तब भी पीएम मोदी के आध्यात्म ध्यान बेहद चर्चाओं में रहे। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और उससे पहले ही पीएम मोदी 24 घंटे के लिए मौन और ध्यान करेंगे। पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी रैली की और उसके बाद वो वहीं से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी वहां समुद्र तट से 500 मीटर भीतर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे और 31 मई से 1 जून की शाम तक यानी 24 घंटे वहां ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी जी 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 को यहाँ तप किया था और कहा जाता है कि यहीं उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहाँ 2 घंटे का ध्यान लगाया था। इस यात्रा का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर खास प्रभाव पड़ा। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार सारनाथ गौतम बुद्ध के लिए जीवन में विशेष स्थान रखता है, उसी तरह ये जगह भी स्वामी विवेकानंद के जीवन में वैसा ही स्थान रखता है। देश भर में घूमने के बाद यहाँ पहुंचकर उन्होंने 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा। उसी स्थान पर ध्यान लगाना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कन्याकुमारी में समंदर की गहराइयों में उभरती हुई शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। भारत के इस दक्षिणी छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट की रेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलान बिंदु भी है। हालांकि पीएम मोदी की इस कन्याकुमारी यात्रा को लेकर विपक्षी नेता हमलावर हो गए हैं और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर चुटकी ली। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। 2014 में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था जहां शिवाजी ने अपने बाघ नख से आतताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। लोकसभा चुनाव 2019 का प्रचार समाप्त होते ही पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने गुफा में ध्यान लगाया था। उसके बाद उस गुफा ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। पीएम मोदी यहां 18 मई 2019 को गए थे। उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद वो गुफा में उन्होंने पूरी रात गुजारी और वहां ध्यान लगाया। ऐसे में अब पीएम मोदी का कन्याकुमारी दौरा फिर एक बार चर्चाओं में है और विपक्ष इस दौरे को लेकर राजनीतिक लाभ लेने और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है।